लेके जाए आफत की बुढ़िया को अंदर। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। और हमारा चुम्बन, हम कैसे जीती हमारी अभी भी बेबी के बिना? ये आवाज कहाँ से आ रही है? प्रिया, प्रिया, प्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी जाके ट्रक में छुप जाते। चलो चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ए खुदा, हमारा अभी समय नहीं है प्रिया, चलो चलो। मुझसे नहीं होगा बुलबुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी वजह से तुम सब फंस जाओगे। तुम जाओ, मुझे छोड़ दो। अगर जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। तुम्हें आज अपने लिए नहीं, इन बहनों के लिए भी खड़ी होना है। मर्दों की बनाई इस दुनिया में जहाँ कोई औरत सुरक्षित नहीं, वहाँ हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना होगा। ये डर को छोड़ के हमें एक दूसरे की शक्ति बनना है। तुमने भगवान से दिल से प्रार्थना की थी ना कि तुम्हें इस दलदल से निकलना, तो देखो ना, खाटू श्याम जी ने खुद थानेदार सा को भेजा है हमारी मदद करने के लिए। और जिसके टीम में खाटू श्याम जी होते, वो लोग कभी नहीं हारते। और अब तुम ऐसे हार मान रही, तुम्हें भी तो अपना काम करना है ना, डरना नहीं है। चलो हमारा अभी भी बेबी सबसे दूर कर दी। एकदम चुप, बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से। पानी चाहिए? जस्ट काम, शांत हो जाइए। हम बहुत माफी चाहता। बहुत जल्द हमारा असिस्टेंट यहाँ आती, तुमको $40,000 देती और बदले में तुम हमारे लिए जश्न रखती। हमको कबाब मिलती, हमको शबाब मिलती, हमको शराब मिलती, हम जश्न मनाती। हे खाटू श्याम जी, आपने अभी तक हमारा साथ दिया है, बस आगे भी देते रहिएगा ताकि हम सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल जाए। ये कहाँ से चिपक गया चप्पल में? तुझे क्या लगा तू सच में मेरी कैद से इतनी आसानी से निकल जाएगी? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सारी लड़कियां पेटियों में घुसकर निकल गई हैं। जाके ढूंढो उन्हें। अरे भागेगी कहाँ? चलो वहीं रुक, मैं आ रहा हूं। मालिक, भागे वो लोग तो। संपूर्णा को पता चला तो मार डालेगी मुझे। जानती है मुझे कैसे पता चला कि तू इस पेटी में है?
माँ ने पल्लू संभालना नहीं सिखाया? तेरी यही अतरंगी हरकतें तेरी चालाकी के आड़े आ गई। ये खाली बक्से इतने भारी कैसे हो गए? अब क्या करेगी चिड़िया? अरे वो लड़कियां भाग गई, हम पकड़ नहीं पाए, पकड़ने की कोशिश की हमने। सच्ची? नटखट नटखट चंचल प्यारी। राक्षस रतन, पहली बार अपने मनहूस मुंह से ना तूने कुछ अच्छा बोला है। और एनजी जी, मैं आपको ये बात सूचित करना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ कि मैं यहाँ अकेले रह गई, क्योंकि हमारी बाकी जो सहेलियां वो तो आपके नाक के नीचे से चली गई। डब्बे में साबुन में झाग, शूर्पणखा संपूर्णा, थारी तो कट गई नाक। डूबने के लिए लाओ पानी भर चिल्लू, झिझी निकली सबसे बड़ी उल्लू, सबसे बड़ी उल्लू। तेरी तो क्या करती तुम? ये गुलाबी गुलाबी गाल चुम्बन लेने को होती, हाथ उठाने को नहीं। तुम हमारी हबीबी बेबी पे हाथ नहीं उठा सकती। नॉट अलाउड। ऐसा क्या है आपकी हबीबी बेबी में जो इसके लिए आप 2-3 दिन में ही मरने मिटने को तैयार हो गए? माना कि ये बला की खूबसूरत है, पर कोई अपनी आशिकी की खाई में इतना कैसे गिर सकता है कि खुद ही गिरा हुआ बन जाए? मैं बताती हूँ। तुम भी इसके इस चिड़िया उड़ प्लान का हिस्सा हो। बुलबुल के साथ मिलकर तुमने सारी लड़कियां भगाई हैं यहाँ से। ये कैसे इल्जाम लगाती तुम हम पर? मैं ना इस धंधे की पुरानी खिलाड़ी हूँ। मुंबई के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अपनी मलिका सप्लाई करती हूँ। एक छोटा मोटा रोल तेरे लिए भी बोल दूं उन्हें, शेख सुलेमान उर्फ एक्स एसीपी वीर प्रताप सिंह। वीर तू सुलेमान है? जिंदा है, मरने के लड्डू बांट दो इसके। मर गए। वीर शेख सुलेमान है। दृष्टि ने तुझे पक्की खबर दी थी रतन। शक तो मुझे इस पर पहले ही हो गया था, लेकिन फिर तेरे आदमी ने जो इन्फॉर्मेशन और फोटो भेजी ना, वो इसकी शक्ल से मिल गई, इसलिए मैं निश्चिंत हो गई। तभी समझ जाना चाहिए था कि इसकी सोच बहुत दूर तक जाती है। सब तैयारी करके रखी थी। वेरी गुड, अच्छा प्लान था। खैर देर आए दुरुस्त आए। अब जो सबूत मेरे हाथ लगा है ना, उससे एक झटके में सब कुछ साफ हो गया कि ये है शेख वीर। बोले, ऐसा कौन सा सबूत छोड़ दिया थानेदार साहब ने इसके लिए? ये देखो, शेख की नकली दाढ़ी का बिल। तुम्हें क्या लगा मैंने कच्ची गोटियां खेली है? हाँ, मेरा ध्यान भटकाकर सारी लड़कियों को मेरी कैद से आजाद करना चाहता था तू। भूलो मत, ये संस्था नहीं, बिजनेस अड्डा है। बिजनेस अड्डा, मेरी गुफा। यहाँ की रानी भी मैं और शेरनी भी मैं। यहाँ शिकार आता भी मेरी मर्जी से है और जाता भी मेरी मर्जी से है। ओह नो, फिर तो आपका सारा का सारा प्लान चौपट हो गया ना। सारी की सारी लड़कियां भाग गई सही सलामत। सजेशन देना चाहता हूँ आपको, इस गुफा की थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, मतलब अपनी सजेशन को डालो अपनी जेब में। भाग गई ना लड़कियां, भागने दो, नो प्रॉब्लम। ऐसी 1000 लड़कियां एक चुटकी में मेरे सामने हाजिर हो सकती है। इस देश में सबसे सस्ती 2 चीजें हैं, नमक और लड़कियों की जिंदगी। और सस्ती चीजों की ना किसी को कद्र होती है और ना ही परवाह।
गायब हुई लड़कियों के घर वालों को लड़कियों से ज्यादा समाज में अपना मुंह दिखाने की चिंता ज्यादा होती है और ऐसी लड़कियों को दया की नहीं बोझ की नजर से देखा जाता है। अरे जहाँ एक अच्छी खासी लड़की की शादी करवाने में पगड़ियां उतर जाती हैं, वहाँ एक सौदे वाली लड़की का घर बसना नामुमकिन। अरे इसीलिए तो मैं लड़कियों का सौदा करती हूँ, आसान होता है। ऊपर से ये लड़कियाँ इतनी कमजोर और इतनी डरपोक होती है कि मेरा काम और आसान हो जाता है। इसलिए कह रही हूँ, जो भाग गई तो भाग गई, लेकिन ये बुलबुल अब मेरे कैद में। पकड़ो इसे। आज इस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक जा रतन, रुक जा। इतनी भी क्या जल्दी है? मरने से पहले इसे खूबसूरत नजारा दिखाना है। आज एक और सौदा होगा लड़कियों का, लेकिन आज के सौदे में अमीरजादे नहीं, लोकल गुंडे, कोठों के दलाल, गुंडे बदमाश आएंगे इस सौदा करने के लिए। आज एसीपी, एक्स एसीपी वीर प्रताप सिंह अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी का सौदा होते हुए देखेगा। अरे छोटी मोटी गलतियां तो आप करती रहती हो, लेकिन मारे को मारे थानेदार सा की कमजोरी समझ लिया। अब इस छोटी सी गलती की तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। आज अपनी आंखों से देखेगी तो कि मैं मारे थानेदार सा की कमजोरी नहीं, ताकत, शक्ति। बहुत फड़फड़ा लिया तूने बुलबुल। आज तो सौदा होके रहेगा, चुपचाप नहीं तो बंदूक की नोक पे सही। इसे तो नहीं ढूंढ रही आप? क्या कह रही थी आप? पक्की गोटियां खेली है आपने। मैं आपको नौसिखिया लग रहा हूं? अभी तो हमारे यहां से बाहर जाने का सिर्फ एक प्लान खराब किया ना। हमारे पास ऐसे कई सारे बी सी डी सब तैयार। ओले, अपनी शैतान के घर दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाली। अब यही सोच रही है ना कि हमारे थानेदार साहब के पास ये बंदूक कैसे आए? ये काम मैंने ही किया अपने ही शुभ हाथों से।